गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में जन्म हुआ एक गरीब बच्चे का। नाम रखा गया आर्यन। जन्म के दिन ही उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे नए कपड़े पहनाए। घर वालों ने तो कभी उसके जन्मदिन के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि उनके लिए रोज की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी जंग थी। आर्यन बचपन से ही दूसरों के जन्मदिन देखता था। स्कूल में जब किसी दोस्त का जन्मदिन होता, पूरा क्लास उसे हैप्पी बर्थडे गाता, मिठाइयाँ मिलती और केक कटता। आर्यन हमेशा कोने में खड़ा रहकर सोचता, काश मेरा भी कोई जन्मदिन ऐसे मनाता। लेकिन उसके लिए जन्मदिन का मतलब सिर्फ वो एक और दिन था, जिसमें वही भूख, वही गरीबी और वही संघर्ष था। आर्यन का पिता खेतों में मजदूरी करता था और माँ घर घर बर्तन मांजती थी। घर का खर्च इतना मुश्किल से चलता कि स्कूल की फीस भरना भी असंभव लगता। कई बार तो आर्यन को फटी किताबों और पुराने पेन से पढ़ना पड़ता। फिर भी वो पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। स्कूल से लौटकर वह गांव के चाय वाले के पास काम करता। कभी कप धोना, कभी ग्राहकों को चाय देना। लेकिन इसी काम के दौरान वह लोगों की बातें सुनता। कैसे शहर में लोग बिजनेस करते हैं, कैसे मेहनत से जीवन बदल जाता है। मैट्रिक पास करने के बाद आर्यन शहर चला गया। वह उसने वेटर का काम किया, किताबें बेची और रिक्शा भी चलाया। पैसों से ज्यादा उसने अनुभव इकट्ठा किया। कुछ समय बाद उसने अपने दोस्त के साथ स्टेशन के पास एक चाय और किताब की दुकान खोली। शुरुआत में दुकान चली, लेकिन कुछ महीनों बाद एक आग लग गई और सब जलकर खाक हो गया। लोग हंसकर बोले, ये गरीब लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। असफलता मुझे नहीं रोक सकती। ये तो मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी है। आर्यन ने धीरे धीरे कंप्यूटर सीखा, अंग्रेजी सीखी और बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी। उसने किसानों का माल सीधे शहर तक पहुंचाने का आइडिया बनाया। उसका छोटा स्टार्टअप सफल हो गया। देखते ही देखते उसकी कंपनी देश भर में छा गई। फिर उसने टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट में कदम रखा। धीरे धीरे उसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे थे। मंच पर 100 फुट ऊंचा केक था। हजारों लोग, मीडिया और सितारे उसके साथ मौजूद थे। लेकिन जब उसने मोमबत्ती जलाई, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज ये जश्न सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन बच्चों का है जिनके पास आज भी जन्मदिन का सपना है। मैं वादा करता हूँ कि अब हर साल हजारों बच्चों का जन्मदिन मैं खुद मनवाऊंगा।